सभी दोस्तों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मानसून 16 मई में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच गया था, तो ऐसा लग रहा था कि अब की बार मानसून केरल पर भी जल्दी पहुंचेगा और भारत के अन्य राज्यों पर भी बहुत जल्दी जो है पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पर ही सिर्फ वो जल्दी पहुंचा है, उसके बाद में आगे लगातार जो है वो निराशा ही मिल रही है। अब चाहे केरल के भाग हो, चाहे फिर महाराष्ट्र के भाग हो, हालांकि पूर्वी राज्यों पर तो थोड़ा पहुंच गया है, थोड़ा ही लेट है यहाँ पे, लेकिन जो मानसून का पश्चिमी छोर है वो काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी बढ़ने की है संभावनाएं अगले 4-5 दिनों के दौरान। मानसून के पश्चिमी छोर प्लस पूर्वी छोर दोनों आगे बढ़ सकते हैं, संभावनाएं हैं। और जो बारिश की गतिविधियां हैं, तो आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के खास तौर से पश्चिमी भागों पर बादल सुबह से दिखाई दिए हैं और कुछ भागों पर सुबह के समय बारिश भी हुई है, मेरे यहाँ पर भी हुई है। और जो बादल हैं वे अब फिर राजस्थान के भागों से बनकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक दौर शाम को भी बारिश का कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ दिखाई दे सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से अपडेट आने वाली 17 जून में है। 17 जून में भी दोस्तों जो बादल हैं वे दिखाई दे सकते हैं कुछ भागों पर, यानी कि दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय बादल बनेंगे इसी तरह से। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी भागों पर, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों तक ये बादल आगे बढ़ेंगे और कुछ इलाकों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश जो है ये करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से फिलहाल अपडेट है यहाँ पर आने वाली। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आने वाली जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 जून का। तो 17 जून में भी क्योंकि यहाँ से जो बादल बन रहे हैं, जो हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से पंजाब के भागों पर अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, हिसार, रोहतक, जिंद, पानीपत, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर दोपहर के बाद देर शाम रात्रि में बादल यहाँ पर बन सकते हैं। और कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चलकर रह सकती है, कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, कुछ भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है, दिल्ली के भागों पर भी। और इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों के साथ साथ कानपुर देहात, कानपुर नगर तक, लखनऊ तक, बरेली तक, और हो सकता है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली के भागों पर भी दिखाई दे, यानी कि यहाँ से इस तरह से आगे बढ़े तो कुछ भागों पर बादल दिखाई देकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी वे कर सकते हैं। जो पूर्वी भाग है यहाँ पर लगभग दोस्तों मौसम साफ ही बना रहेगा, कुछ छितराए हुए बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। जो राजस्थान के भाग है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, बीकानेर के भागों पर, अजमेर के भागों पर, तो यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आएंगे इन भागों पर। और कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज, बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं पर तेज भी हो सकती है, आंधी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जैसलमेर से जोधपुर, जालौर, उदयपुर और डूंगरपुर, भिलवाड़ा के भागों पर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर यहाँ पर संभावनाएं कम है। यहाँ पर आंधी तेज हवाएं चलने की ही संभावना है, हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं यहाँ पर भी चलने के आसार बने हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों पर, हिमाचल प्रदेश के निचले भागों पर भी और जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। हालांकि उत्तराखंड के जो नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के भाग है, यहाँ पर भी बादल जो है दिखाई दे सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी मौसम एक तरह से साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ छितराए हुए बादल दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि बादल थोड़े बहुत भागों पर थोड़े घने बन जाए और कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ जो है वे बारिश कर दे। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ग्वालियर, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा, खरगोन के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज और तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है। बाकी जब तक ये बादल नहीं बनते तब तक मौसम साफ ही रहेगा। बाकी भागों पर भी साफ ही देखने को मिल सकता है, लेकिन तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ पर रायपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी,
और इसके साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज और बारिश हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी एक पैच अच्छा खासा बादलों का बनेगा। तेज बारिश, जोरदार बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है। हालांकि विदर्भ के भागों पर अकोला, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, रायलसीमा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जोरदार की जो है वो नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट 17 जून का है। 18 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं दोस्तों। पहाड़ी राज्यों पर भी बादल वगैरह दिखाई देंगे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर यानी कि कुछ बादल बनेंगे और वे आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्ज या बारिश थोड़ी बहुत होने की संभावनाएं बन सकती है। बिहार के किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस तरह से यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 19 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं जो राजस्थान के भाग हैं, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इससे ऊपर के भागों पर यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश से लगाकर यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई देंगे। और हालांकि ये जो बादल हैं देर शाम, दोपहर के बाद देर शाम, रात्रि में ही दिखाई देने वाले हैं। उससे पहले मौसम साफ ही बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। धीरे धीरे बिहार के भागों पर बारिश जो है वो बढ़ने की संभावनाएं है। इधर दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होगी और दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 20 जून में भी कुछ इसी तरह से संभावनाएं नजर आ रही हैं। 22 जून में भी, 23 में भी, 24 में भी और 25 जून में भी और 26 जून में भी। 26 जून तक ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों तक बढ़ रही है। इधर महाराष्ट्र के भागों पर भी ये बारिश की गतिविधियां तटवर्ती भागों पर खास तौर से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के रह चुका है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।